हेलो बच्चों, मैं आरती सेन आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है लॉजिक्स ऑफ फिजिक्स। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम आज आपका टोन चेंज कैसे हो गया, क्योंकि आज क्या है बेटा, आज है 26 जनवरी, मतलब गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। तो हाँ, ऐसा नहीं है बेटा, टॉपिक्स तो मैं सारे इंग्लिश में पढ़ाने वाली हूँ। थोड़ा सा आज देशभक्ति का जोश आ गया तो इस वजह से। चलिए हम लोग हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक क्या था, देखो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ लिया है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया है, ठीक है। अब फिर उसके बाद में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन को भी समझ लिया है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, तो मतलब कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो हमें जानना है। प्लस इस वीडियो में हम लोग पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसका डेरिवेशन और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और यूजेस हैं उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अब सबसे पहले क्या करें, जो हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दस करंट इज सेम इन ईच रजिस्टर ऑफ द सर्किट। अगर मैं क्या करती हूँ, अपने रजिस्टर्स को किस तरीके से मैं ऐड करती हूँ, जोड़ती हूँ, सीरीज में जोड़ती हूँ कुछ इस तरीके से बेटा, ये इन दिस वे। तो क्या होगा, इस पूरे सर्किट में हर एक रजिस्टर में जो फ्लो होने वाली करंट की अमाउंट है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और जो हम लोग इनका जो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, हम लोग अगर उसकी वैल्यू निकालें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू इन सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगी, ठीक है। थर्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। और ये मैंने आपको समझाया था कि ये जो तीन रजिस्टर्स हैं जिसको हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया है, तो ये जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तीनों जो रेजिस्टर्स हैं उनमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो बेटा, ये जो फोर्स लगाता है ना, उसका आप खुद देख लो कि जो डिस्टेंस वाइज अगर हम लोग बात करें तो क्या है, वो तीनों का सेम नहीं है, ठीक है। फोर्थ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ना, टोटल आर की जो वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है ना, भले मैं R1 ले लूँ या R2 ले लूँ या R3 ले लूँ, किसी की भी वैल्यू से क्या होगा बेटा, हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है इसका, R=R1 प्लस R2 प्लस R3। पुट कर दो, मान लो तीनों की वैल्यू 5 है, तो मैंने 5, सॉरी हाँ तो सही था, R2 और R3, 5 + 5 टोटल कितना आया, 15। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 15। यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे देखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मैंने 15 वैल्यू लिख दी, ठीक है। और यहाँ पे R3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5। तो क्या 15 5 से ग्रेटर नहीं है क्या, तो हमने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सेम ही तो लिखा है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है बेटा, द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये टोटल वोल्टेज जो लगा रही है ना बैटरी, यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इसलिए जनरेट कर रही है, वो क्या होगा, यहाँ जाके तीनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तीनों में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, ठीक है। और टोटल वोल्टेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका प्लस होके इसके बराबर हो जाएगा। तो ये तो कुछ फीचर्स थे हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के। अब इसके कुछ और हम लोग ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन और या फिर जो भी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसके फीचर्स पढ़ने के बाद अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। पर क्या इसके एडवांटेजेस हैं, है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी, जब मैंने स्टार्टिंग में कंपेयर करके बताया था सीरीज और पैरेलल को, तभी बोल दिया था कि सीरीज हमारे लिए वर्क नहीं किया, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था, तभी तो हम लोगों ने उसको इन्वेंट किया, किसको, पैरेलल को इन्वेंट किया। तो फिर क्या है, इसके सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं, और उन डिसएडवांटेजेस को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट डिसएडवांटेज इसका है क्या,
अगर मैं क्या करूं, अगर मान लो मैंने 3 रेजिस्टर्स को इस तरीके से सेट कर दिया, मान लो बल्ब है, ये रेजिस्टर नहीं है, बल्ब मानो तुम तो, है ना, 3 बल्ब है, ये B1 B2 एंड B3, वो सीरीज वाला बल्ब मान लो तुम तो, सीरीज लगाई है मैंने। अब मान लो मेरा सीरीज यहाँ से ब्रेक हो गया, खराब हो गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, तो करंट के पास तो जाने के लिए एक ही रास्ता था। अब ये भी क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। मेन रोड है, मेन रोड से जाना है हमने, और वो खराब हो गया। अब क्या करोगे, नदी में से कूद के जाओगे, नहीं जा सकते, तो फिर जाओगे ही नहीं। तो करंट के साथ यही होता है, इसके पास ये सिर्फ एक रास्ता था गुजरने के लिए, पास होने के लिए, और ये रास्ता अब हो गया है बंद, हो गया है खराब, तो फिर आगे ये करंट नहीं जाएगी, और आगे करंट नहीं जाएगी तो क्या ये ग्लो करेंगे, नहीं करेंगे, ये ग्लो भी नहीं करेंगे। तो हम लोग मतलब ये कह सकते हैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया है इसका, कि एक कंपोनेंट खराब हुआ और पूरा सर्किट खराब हो गया। ठीक है, second disadvantage, it is not possible to connect a bulb and a heater in series because they need different values of current। मान लो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे तीनों बल्ब ना लगा के, एक में तो मैं लगा दूं बल्ब, एक में लगा दिया मैंने रेफ्रिजरेटर, और एक में लगा दिया मैंने मिक्सी ग्राइंडर, जी लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैं कंफ्यूज हो गई, तीनों को डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट की नीड है ना। अब मेरे को समझ में आ रहा है मैं इसके हिसाब से करंट दूं कि इसके हिसाब से करंट इसको सप्लाई करूं कि बल्ब के हिसाब से करूं। मान लो मैंने है ना रेफ्रिजरेटर के हिसाब से है ना क्या कर दी, करंट सप्लाई कर दी, तो ये बल्ब बेचारा मासूम सा, ये झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा। इसके साथ क्या होगा, इसका हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए हम लोग इस रेफ्रिजरेटर के हिसाब से करंट फ्लो नहीं करा सकते। कोई बात नहीं, इस ये रहा ना, अभी हमारे पास मिक्सी ग्राइंडर है, इसके हिसाब से कर देते हैं। मिक्सी ग्राइंडर के हिसाब से करेंगे तो रेफ्रिजरेटर तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको तो इन दोनों के कंपैरिजन में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ करंट की नीड है चलने के लिए। और मान लो कि ठीक है, आप बोलोगे मैम कोई बात नहीं, रेफ्रिजरेटर को लगने दो आग, बल्ब तो चल रहा है हमारा, बल्ब ही नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इतनी हाई अमाउंट ऑफ करंट है। बल्ब क्या हो जाएगा, वो कहते ना वो छुरा उस पे तरबूजे पे गिरे या तरबूज छुरे पे गिरे, कटना तो तरबूज नहीं है, बेचारे बल्ब के कहला रहे। और मान लो इस बल्ब की सुन ले, हम तो सारे को छोड़ दो, बल्ब की सुनते हैं। अगर मैं मान लो चाहती हूँ कि भाई बल्ब के थ्रू क्या हो जाए, करंट बल्ब के को जितने अमाउंट के करंट की नीड है मैं उतनी अमाउंट ऑफ करंट इसको दे दूं, तो ये इनके लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इतनी लो अमाउंट ऑफ करंट में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पता है, अभी अगर यही चीजें मैं पैरेलल में करूंगी ना, मस्त आराम से चलेंगे ये। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है, आपको यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है बेटा, कि कभी भी गलती पर्सन की नहीं होती है ना, इन ऑपरेटर्स की भी नहीं थी, गलती थी इनके अरेंजमेंट्स की, कि इनको किस तरीके से अरेंज किया गया है ना। तो उसी तरीके से इंसानों की भी गलतियां नहीं होती है बेटा, ऐसा नहीं कह रही है हमेशा नहीं होती, बट जैसे कि क्या होता है, कभी कभी सिचुएशंस गलत होती है, इंसान गलत नहीं होते। हमको दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यार इसने गलत किया, इसने सही किया, ये बुरा है या अच्छा है, पर वो इंसान जिसने वो किया है उसकी क्या सिचुएशन रही, क्या उसकी कंडीशन थी ना, वो ऐसी स्थिति में ऐसी पोजीशन में आया, उसके पीछे का क्या रीजन है वो खुद जानता है, तुम नहीं जानते। तो किसी को देखकर जज मत कीजिए। मैं भी कह दूं अरे रेफ्रिजरेटर गलत है, आया क्यों है यहाँ पे, या फिर बल्ब गलत है, तो इनकी गलती नहीं है, हम लोगों ने क्या किया, ये जो अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है उनकी गलती है। ठीक है, तो अरेंजमेंट सही करें, चले पैरेलल की तरफ, तो पैरेलल की तरफ चलते हैं। चलो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद, उसकी कमियां देखने के बाद, और ओवरऑल हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन की जो भी फीचर्स है सब कुछ देखने के बाद, अब बारी है कि हम लोग पैरेलल को जान ले। वैसे हम लोगों ने पैरेलल जाना है, पर वही वाली बात है, वर्ड टू वर्ड आपके पास नोट्स भी होने चाहिए, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। तो देखिए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इफ वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर, दोनों के वन एंड किससे कनेक्ट हो, वन पॉइंट से कनेक्ट हो, हमने ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और दोनों के एंड द अदर एंड ऑफ ईच रजिस्टर आर कनेक्टेड टू अदर एंड, और हम लोगों ने इन दोनों के अदर एंड को कनेक्ट कर दिया एक अदर एंड या अदर पॉइंट से। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट क्या कहलाता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब
अगर अभी चलते से डेरिवेशन के बारे में, ये डेफिनेशन हो गई। लेट टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर मैं दोनों को क्या कर दूं, पैरेलली कनेक्ट करूं, तो क्या होगा, करंट आई विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, I1 गोइंग थ्रू R1 एंड I2 गोइंग थ्रू R2। अगर मैं इसको इस तरीके से, इसका अरेंजमेंट इस तरीके से करती हूँ बेटा, तो ये जो आई है ये यहाँ जाके, आप देख रहे हो ना, मैंने बताया था ना, कंफ्यूज हो जाती है बेचारी, कहाँ जाए, तो फिर स्प्लिट हो जाती है ना, किसमें, I1 और I2 में। हाँ, पर यहाँ आके वापस आपको टोटल करंट I की वैल्यू मिल जाती है। तो हम लोग बेसिकली ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। और वही वाली बात है, पोटेंशियल डिफरेंस में सेम होने वाला है, तो हम लोग लगा दें ओम्स लॉ। I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R होता है, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R1, और I2 इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R2। एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पे, I क्या है यहाँ पे बेटा, टोटल करंट, मैं सिर्फ I से रिप्रेजेंट कर रही हूँ टोटल करंट को, तो I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मैं आरपी से डिनोट कर रही हूँ क्योंकि पैरेलल पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, कर दी हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट, तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और मैं अगर इनमें से v कॉमन ले लूं तो ये 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, v से v कैंसिल, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखो नॉलेज होना अच्छी बात है। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने जब पढ़ा दिया तो इसको इस तरीके से क्यों पढ़ा रही है, पर वही वाली बात है कि नॉलेज है आप में, अच्छी बात है, पर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो किस चीज को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा आपकी स्टडी का, ठीक है। तो चलो साथ के साथ में इसके फीचर्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो सब कुछ है वो भी क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अब बारी है फीचर्स की, तो फीचर्स भी पढ़ लेते हैं। फीचर्स क्या कहते हैं, फीचर्स का फर्स्ट पॉइंट ये कहता है द करंट फ्रॉम द सोर्स इज ग्रेटर देन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। क्यों, क्योंकि करंट स्प्लिट हो गई थी ना बेटा, जो टोटल करंट निकली थी सोर्स से वो आगे जाके डिवाइड हो गई थी, तो ऑफ कोर्स जो उसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो करंट मिलेगी, जो पहुंचेगी, वो करंट काफी कम होगी, या हम ये कह सकते हैं कि वो करंट से काफी ज्यादा होगा सोर्स वाली करंट, है ना। आई क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी I1 और I2 में, तो I की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होगी, I1 या फिर I2 से ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम ही रहेगा। थर्ड पॉइंट है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। इसको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। मान लो R1 की वैल्यू है, वही सेम रखते हैं, R2 की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो 1/RP इज इक्वल टू क्या था, 1/R1 प्लस R2 ना, R2, ओके, और वैल्यू लिखो, एलसीएम लो 2/5। अच्छा ये किसकी वैल्यू है, 1/RP की वैल्यू है ये 2/5, तो RP की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 5/2, सही है। तो एक बार बताओ, डिवाइड करो इसे, कितना आएगा, 2.5। अब ये 2.5 की वैल्यू क्या, ये इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ज्यादा है क्या, बताओ भाई। आरपी की वैल्यू सीरीज वाले में तो हमेशा ज्यादा होती थी, इसकी किसी भी एक रेजिस्टर की अगर वैल्यू को उठा लूँ तो मैं उससे, पर यहाँ पे क्या है, उल्टा हो गया। यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू ज्यादा है, इनकी वैल्यू देखो 5 है, जबकि हमारे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2.5, ठीक है। बाकी फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, द रेसिप्रोकल, ये फॉर्मूला को डिफाइन कर रहा है ये, तो द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इन सब के सम के, किसके, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब फीचर्स की बात होगी, लास्ट में एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। पैरेलल का कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं, एडवांटेजेस या एप्लीकेशन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब बारी है एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है ये ओवर होगा। तो क्या एडवांटेजेस है, वैसे हम लोगों को पता है, पर फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी, तो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो क्या कहता है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज हाईली यूज्ड इन सर्किट्स यूज्ड इन डेली लाइफ, because in this type of combination circuit divides the current among the components so that they can have necessary amount of current to operate properly। मान लो दो, एक तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे फ्रिज, ये है मेरा, क्या लिखा है था वहाँ पे हम लोगों ने, मिक्सी ग्राइंडर, एक बल्ब
और मैंने इनको अब कनेक्ट किया है बेटा पैरेलल में। ये लो, ये बैटरी भी लगा दी। अब मुझे यहाँ से करंट भेजनी है, पर जैसे कि हमको बताया कि तीनों को क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट की नीड है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, उस हिसाब से एक रजिस्टर फिट कर दूंगी। ठीक है, फिर यहाँ पर भी देखो रजिस्टर तो लगेगा पर उस हिसाब से लगेगा, और यहाँ पर भी उस हिसाब से लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से करंट गई और स्प्लिट हो गई, और यहाँ पर हो चाहे तो यहाँ पर हम लोग है ना, देखो क्या होता है कि ये पूरा सेटअप होता है, तो इस यहाँ पर से हम लोग इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करें करंट, कि यहाँ जिसको जितने अमाउंट ऑफ करंट की नीड है उसको उतने अमाउंट ऑफ करंट हम सप्लाई करें, और इसको हम लोग है ना रजिस्टर या फ्यूज की मदद से बेटा क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों को हम लोग अलग अलग टाइप डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली चलेगा। पहला यूज तो इसका ये है। ठीक है, और द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज नॉट सेम, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन हाउसहोल्ड सर्किट। ये अभी मैंने बता दिया, और आपको ये बताया दिया कि जिसको जितने करंट अमाउंट ऑफ करंट की नीड होती है वो उतनी अमाउंट ऑफ करंट बेटा क्या करता है, ले लेता है। वैसे एक ना इसमें एडवांटेज या हम ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन और ऐड हो जानी चाहिए। वो क्या होगी बेटा, वो देखिएगा आप लोग की। तो ये थर्ड एक और मैंने इसमें ऐड किया है बेटा, वो इसका यूज क्या है, वो एक फायदा क्या है। द सर्किट विल नॉट ब्रेक इफ एनी ऑफ कंपोनेंट, इफ एनी ऑफ कंपोनेंट स्टॉप वर्किंग। अगर क्या करें, तीनों ये मैंने 3 लगाए थे ना रेजिस्टेंस, मान लो इनमें से बेटा अगर एक भी है ना काम करना बंद कर दे ना, मान लो, तो है ना ऐसा नहीं है कि पूरा सर्किट क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, अगर मान लो इसने काम करना बंद कर दिया तो करंट इसके थ्रू फ्लो हो जाएगी। अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो इसके थ्रू मतलब उसके पास ऑप्शन है। ठीक है, वो मेन रोड नहीं है कि आप जा ही नहीं सकते कहीं से। ये तो इन्होंने तो क्या 3 गलियां दे दी, ये खराब हो जाए तो दूसरे से जाओ, दूसरी नहीं मिले तो तीसरे से जाओ। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके यूजफुल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।